अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से हों और सबका जो रमज़ान है बहुत ही अच्छे से गुज़र रहा हो। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से जा रहा है, क्योंकि अभी तक माशाल्लाह से मौसम काफ़ी बेहतर है, तो ना तो प्यास लग रही है और ना ही भूख लग रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट की रूटीन शेयर करूँगी, और नाइट में भी काफ़ी काम होते हैं करने के लिए। तो यहाँ पर मैं स्प्रिंग रोल बनाने जा रही हूँ, क्योंकि स्प्रिंग रोल मेरे मोस्टली ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पर आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। मैंने चिकन जो है बॉयल करने के लिए रख दिया, उसके अंदर सिर्फ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में मैंने नमक डाला है और हाफ़ ब्रेस्ट लिया, क्योंकि मेरे पास पहले से भी जो है वो चिकन जो था वो पड़ा था, बॉयल चिकन पड़ा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ चावल की खीर भी शेयर करूँगी। बहुत ईजी होती है, सहरी में बहुत ही अच्छी लगती है। मेरी अम्मी इस तरह से बनाया करती थी, तो मैंने सोचा कि आज वैसे भी काम कर रही थी, ये भी साथ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप तक चावल ले लिए हैं, और चावल कोई सा भी हो, आपके पास सेला हो या बासमती हो, जौन सा भी हो, उनके इस तरह से ना मैंने दरदरा से इस तरह ग्राइंड कर लिया। बहुत ज़्यादा मैंने इसको पाउडर नहीं बनाया, और इसको ना मैं पानी में डाल के देखिए ऊपर से, क्योंकि पहले से वॉश नहीं हो सकता, तो इसलिए पानी डाल के ऊपर से निकाल लिया पानी में, अगर कोई मट्टी वगैरह हो भी तो, वरना तो यहाँ के चावल पैक्ड होते हैं, बिल्कुल ही साफ़ होते हैं, लेकिन अगर कोई मट्टी हो भी तो निकल जाए। तो मैंने 2 गिलास पानी ले लिया। जैसे पानी में उबाल आया है तो मैंने इसके अंदर ना चावल डाल दिए, और साथ में तकरीबन 3-4 मैंने इलायची ऐड कर दी, और हस्ब ज़रूरत ना मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर जो था वो चिकन भी बॉयल हो चुका था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आपके पास इस तरह हैंड मिक्सर हो, तो आप इससे अच्छे से जो ना इसके रेशे बना लेंगे। और अगर ये ना हो तो ये ले जी, देसी तरीका, ये तो सबके घर में ज़रूर पाई जाती है। तो अब इस तरह से इसके रेशे बना लें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून तक ऑयल ले लिया है, साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और जो ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन जो होता है उसका जो अगला पार्ट होता है मैंने वो ऐड किया है। तो यहाँ पर बस आपने ये कोशिश करनी कि प्याज को कभी भी अपने फ्राई नहीं करना, बस हल्के से होते हो तो इसके अंदर बॉयल्ड चिकन ऐड कर लेनी है, और चिकन को इतना पकाना है कि उसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। साथ में ब्लैक पेपर और नमक, और साथ में सिरका, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया था। बस इनको मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई किया है कि जो चिकन है बिल्कुल लाइट सी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई थी। तो इसके साथ ही जो मैंने सब्जियां कट की थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। और ये बंद गोभी मेरे पास फ्रोज़न थी, इसको मैंने ली हुई थी तो ख़राब हो रही थी थोड़ी सी, तो मैंने क्या किया, उसको इस तरह से कट करके मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और ये बहुत ही अच्छी रह गई थी कि बच गई थी। तो इसके साथ ही मैंने इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन ऐड किया है। साथ ही मैंने 3 टेबल स्पून तक इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है, और 3 टेबल स्पून तक मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया था, और चिली सॉस मैंने इसके अंदर ऐड किया, साथ में मैंने हॉट सॉस भी इसके अंदर ऐड किया। बस नमक आप चेक करते रहें, क्योंकि हमने चिकन को बॉयल करते वक्त भी ऐड किया था, तो इसलिए नमक बहुत ही मज़े की जो स्प्रिंग रोल की फिलिंग थी वो रेडी हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चावल हैं वो बॉयल्ड हो चुके हैं। जब सॉफ्ट से हो जाएं तो इसके अंदर आप जो है वो दूध ऐड कर लें। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास तक इसके अंदर दूध ऐड किया था, क्योंकि चावल जो थे वो मेरे पास आधा कप ही थे, तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि फ्रेश अच्छी लगती है। तो इसके अंदर ना मैंने एक बड़े वाला जो स्पून होता है, जो सालन का स्पून है, तो वो मैंने इसके अंदर नीडो मिल्क जो है वो भी ऐड कर लिया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे इसका। तो जब तक जो है बॉयल हो रहा है, यहाँ पे चावल की खीर जो बॉयल हो रही है, तो तब तक मैं जल्दी से जो है वो बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये होता है कि जब आप सहरी के लिए उठते हो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है और बहुत सुकून मिल जाता है कि चलो भाई किचन तो साफ़ ही है। और कोशिश करें कि जितने बर्तन जब अफ्तारी का टाइम हो या सहरी का टाइम हो तो साथ ही साथ वॉश करते रहें, तो बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप जितना ढेर लगाते जाएंगे, इकट्ठे करते जाएंगे, तो उनको धोना ना बड़ी टेंशन हो जाती है कि कौन अब इतने ज़्यादा बर्तन धोएगा। तो बस जल्दी से मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए हैं। खीर जो थी वो देखिए बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गई है, और दूध जो था वो इसका ड्राई हो गया। इसको इस तरह से कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना, क्योंकि चावलों को खीर है तो जैसे ही ये जब ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा पतला रखें। और अभी मैं करने वाली हूँ इसके साथ देसी तरीका। आज मैंने अम्मी की खीर बनाई और अम्मी का ही तरीका अपनाया है, क्योंकि मैंने इसको ठंडा करना था। सुबह सहरी में हम लोगों ने खाना था, तो मैंने इसको ठंडे पानी में इस तरह से रख दिया है। जब ये आधे घंटे तक ठंडी हो जाएगी तो तब मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी। तो बस देखें जी, किचन मेरा माशाल्लाह से बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो गया था। और यहाँ पर तकरीबन रात के जो थे वो 1 बज गए थे, तो तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने खीर दोबारा से फ्रिज में रखी थी, और उसके बाद ही कहीं मैं जाकर सोई थी। तो वेलकम बैक टू माय किचन। और सहरी का टाइम हो गया, मैं तकरीबन 3:15 पे उठ जाती हूँ, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं, और यहाँ पर 4:15 पे जो है वो बंद हो जाती है सहरी। तो यही होता है कि बस आधा घंटा पकाने में लग जाता है और आधा घंटा ही खाने में लग जाता है। तो हम 2 ही लोग होते हैं। 3 पराठे मैं बनाती हूँ, उसमें भी यकीन करें कि बच ही जाते हैं। और बहुत छोटे छोटे साइज़ के मैं बहुत पतले पतले से बनाती हूँ, बहुत मोटे नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर सिंपल सी हमारी सहरी होती है, कोई इतना एहतमाम नहीं होता है, क्योंकि कुछ खाया ही नहीं जाता
जाता। रोज़ ही मैं चीज़ें चेंज कर रही हूँ खाने के लिए। कभी मैं आलू बना लेती हूँ, आलू की भुजिया, कभी हम कबाब फ्राई कर लेते हैं, कभी जो सालन होता है लेफ़्ट ओवर वो खा लेते हैं जो रात को अगर बनाया होता है, तो कभी अंडे खा लेते हैं। कुछ बस कोई ख़ास जो है ना वो कुछ पसंद नहीं आ रहा, बस रोज़ ही मैं चेंज कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है जल्दी से मैं पराठे जो है वो बना लूँगी। और पराठों पर मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ, हल्का सा ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयल वाले पराठे खाएं सहरी में तो दिल पे बहुत ही ज़्यादा बोझ सा करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस टाइम पे कम ऑयल यूज़ करें। या मैं कभी कभी देसी भी बना लेती हूँ, देसी घी में, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा देसी घी ना यूज़ करूँ। ये होता है कि फिर वेट गेन होता है उससे ज़्यादा। तो बस इस तरह से लाइट सा जो है मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। और आज जो है मैं अंडा भी एक साथ में फ्राई कर रही हूँ, और जो बाकी है मैं सालन गर्म करूँगी सहरी के लिए। रात को मटन बनाया था तो वो बचा पड़ा था, तो वही फ्राई करूँगी। और ब्लैक पेपर जी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और इस टाइम पे अगर मैं ग्राइंड करती तो शोर होता और परीक्षे के उठने का ख़तरा था। तो ये यहाँ पर मैंने बनाई लस्सी। हम लोग मोस्टली लस्सी पीते हैं सहरी में, बल्कि हम रोज़ ही लस्सी पीते हैं। तो मीठी लस्सी पीते हैं, दूध डालते हैं, उसमें दही डालते हैं और चीनी डाल देते हैं और साथ में बर्फ़, तो बहुत ही मज़े की ठंडी लस्सी बन जाती है। और ये देखिए खीर को मैंने फ्रिज में रख लिया था, मैंने इसी बर्तन में रखा था ताकि जल्दी ये ठंडी हो जाए। अगर आप किसी शीशे वगैरह के बाउल में रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ठंडा होने में। तो बस ये है हमारी सिंपल सी सहरी, और जैम और क्रीम भी होती है। देखिए मैं आधी रोटी जो है मैं सालन वगैरह के साथ खा लेती हूँ, और आधी रोटी जो है मैं क्रीम और जैम के साथ खाती हूँ। अगर मैं पूरी रोटी सालन के साथ खा लूँ तो बस मेरे तो बस इसी तरह होता है, लगता है सारा दिन बहुत ही ड्राई ड्राई सब फील होता है, और लगता है कि बस सालन सालन ही का जायका जो है वो मुंह में लगा ही हुआ है। तो बस थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। और यहाँ पर लस्सी बहुत अच्छी लगती है, आप लोग ट्राई कीजिए सहरी में लस्सी, और इससे ना माशाल्लाह से रोज़ा बिल्कुल भी नहीं लगता, आपको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। और सहरी से फ़ारिग होकर नमाज़ पढ़ के मैंने जल्दी से यहाँ पर रोल जो थे वो बंद कर लिए थे। और पट्टी बहुत ही ख़राब थी, पीके की पट्टी थी और बिल बहुत ज़्यादा टूट रही थी। आप देखिए किस तरह से रोल बने। तो फिर बाकी मैंने सारे कट करके इस तरह से मैंने बॉक्सेस बना लिए थे इसके। और इसके बाद जो है बस मैं कुरान पढ़ूँगी, कि वैसे भी इस टाइम पे ना मैंने जागना होता है। अंशरा ने स्कूल जाना होता है, तो तकरीबन 5:45 मैंने उसको उठाना होता है। और रोज़ा जो है वो तकरीबन 4:15 पे बंद होता है। उसके बाद नमाज वगैरह से फ़ारिग जब होती हूँ तो मोस्टली जो है ना 5 बज जाते हैं। तो इस दरमियान में क्या ही सोना। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इसी टाइम पर मैं तकरीबन सिपारा या 1.5 सिपारा या 2 सिपारे, कोशिश करती हूँ कि मैं 2 सिपारे जो है वो पढ़ लूँ, कि ताकि जब हम लोग ईद पे हम लोग होम टाउन जाते, गाँव जाते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कुरान जो है वो उससे पहले ख़त्म हो जाए। पहले जब थे शादी से पहले मैं 2-2 कुरान भी ख़त्म कर ले रही थी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं बचता। अल्लाह ताला हमारी इस जो टूटी फूटी सी इबादत, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। लेकिन बच्चों के साथ ज़िंदगी बहुत ही टफ़ हो जाती है। आपके छोटे बच्चे हों और सारी घर की जिम्मेदारियां आपके सर पर हों। बाकी मैं साथ में चैनल भी चला रही हूँ, तो बस मेरी कोशिश होती है कि जो भी टाइम बचता है तो मैं अगर हम लोग वैसे दिनों में इतना ज़्यादा इबादत को टाइम ना दे सके, लेकिन रमज़ान में ज़रूर देना चाहिए। तो मैं तस्बीहात हो गई और जितना भी टाइम बचता है मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। मुझे लालच होता है बहुत ज़्यादा कि मैं ये पढ़ लूँ, मैं ये पढ़ लूँ। जब से मेरे जहन में आई है, जब से मुझे इस बात का बचपन से जब से पता चला है कि रमज़ान में आप जितनी भी इबादत करते हैं तो नॉर्मल डे से ना 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। तो मेरी बहुत ही ये लालच होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ूँ। और अपने बच्चों को भी साथ में मैं बैठाती हूँ। मैं जब भी ये होता है कि फिर उसके बाद ना मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी पढ़ती हूँ। मैं तकरीबन 1 सिपारा सुबह पढ़ लेती हूँ, और तकरीबन 1 सिपारा ना मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ती हूँ। तो मैं अंशा और साहल को भी साथ में बैठाती हूँ, परीशे को भी बैठाती हूँ। मैं किसी दिन उसका क्लिप ऐड करूँगी, आप देखेंगे कि बच्चे बहुत इन्वॉल्व होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अगर हमारी माँ ये कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए आप खुद करें तो आपके बच्चे आपको देखा देखी सब कुछ करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी रूटीन आगे आने वाली लाइफ में। और अभी हम लोग जा रहे थे मेरे भाई के घर में, वहाँ पर हमारी अफ्तारी थी। तो हमारे साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे उनका घर है, करीबी है। तो हम लोग पैदल ही चले गए, क्योंकि ताहिर नमाज़ पढ़ रहे थे। हम लोग चले गए पहले ही, बड़े एक्साइटेड होते हैं मामू के घर जाने के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पर हल्ला गुल्ला लगा हुआ था अफ्तारी बनाने में। जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं, लास्ट टाइम होता है, उसमें बहुत ही अफरा तफरी मची हुई होती है। तो भाभी मेरे पकोड़े फ्राई कर रही थी, और ये भतीजा आ गया था मुझसे मिलने के लिए, और मैंने भी साथ में हेल्प कराना स्टार्ट कर ली। तो ये चन्ना चाट और फ्रूट चाट सब कुछ रेडी था। और मैंने फिर एंड में, भाभी ने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो पकोड़े जो थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पर टेबल भी उन्होंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। बहुत खुशी होती जब आप मिल बैठ कर अफ्तार करते हैं। और यहाँ पर जो है वो कढ़ाई जो थी वो मोस्टली रेडी हो चुकी थी, और साथ में चिकन पुलाव था। बहुत ही मज़े के बनाए थे भाभी ने माशाल्लाह से चीज़ें।
मेरे बच्चे जो हैं वो मामू के घर जाने के लिए सुपर एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। ख़ासकर अंशरा, क्योंकि मेरी भतीजे जो हैं वो अंशरा उनके साथ बहुत ही खुश होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पर वो रात रुक भी गई थी, नहीं आ रही थी हमारे साथ, तो चले हमने कहा सुबह ले लेंगे क्योंकि छुट्टी थी उसकी स्कूल की भी। तो बस यहाँ पर हमने इफ्तार कर लिया था, अब हम लोग डिनर कर रहे थे और इफ्तार हो चुका था, तो बस डिनर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। और बस मिलजुल कर बैठना बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही सुकून मिलता है खाने में। क्या है हमारे घर के पास? बिल्ली। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अंशरा रुक गई थी तो इन बच्चों के मूड ऑफ थे कि हमें नहीं रुकने दिया, ये छोटे हैं तो इनको तो मैं वहाँ पर नहीं छोड़ सकती थी। तो हमने इनको कहा कि चले हम आपको आइसक्रीम खिलाते हैं। तो KFC भी बिल्कुल 5 मिनट के फासले पर है हमारे घर के साथ ही। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे कि चले कुछ खाएंगे, अगर बच्चे इंजॉय कर लेंगे। लेकिन अब यकीन करें सब कुछ ख़त्म था और वहाँ पर आधा घंटा था भी सब कुछ आने के लिए और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमने बच्चों के लिए आइसक्रीम ली और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो इंशाल्लाह से मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।